ठीक है रसियन ही है। घर से बिना पूछे माँ बाप से भाग कर आए थे। बहुत बुरा रिएक्शन, मतलब बहुत गंदा बोलेंगे, नचनी आइल, गुप्चा में चला, 1000 दिन, एक चुम्मा दो, गोदी में बैठो। जो बूढ़े टाइप के अंकल नहीं होते, अंकल लोग भी इतना पैसा देंगे, ये वैसा, और बिठाएंगे, पूरा रंगदारी दिखाएंगे। नहीं करेंगे तो मतलब नहीं, बंदूक होता है, दारू दूरू पिए होते तो उसमें बक देते, जो भी बोलना होता है। एक दिन का, एक रात का कितना आप लेती हैं अपना? देखिए, जो शुरू शुरू में आई होती है नई नई लड़की को, ऐसा आदमी लोग टॉर्चर करता है। इस लड़के ऐसे बतियाओ, इस उससे ऐसा ऐसा बोलते थे को, भले मारते थे तो हम सह लेते थे। मतलब ताला आपको यहाँ पे लाके मारा जाता था? हाँ जी, शुरू में। और ताला लगाते थे, कहीं भाग ना जाए लड़की, खिड़की खुड़की सब बंद कर देते थे। मतलब बच्चे पैदा करके छोड़ देगा, फिर बोलेगा कि पता नहीं किस किस का बच्चा है, तुम नाचने वाली हो, ऐसा बोलता हम देखे हैं। तो बिहार के लोग कैसे हैं? बिहार के लोग बहुत अच्छे, एकदम मस्त हैं। मस्त हैं? बहुत ज़्यादा। अश्लील जो ड्रेस ये दुनिया में कौन नहीं पहनते। हाँ, टच करते, हाथ पकड़ते हैं और गलत तरीके से पैसे देते हैं, हाथ ऐसे पकड़ेंगे, पूरा मसलेंगे पूरा। अभी हमारे साथ ऑर्केस्ट्रा में डांस करने वाली एक लड़की है। आखिर ऑर्केस्ट्रा में लड़कियां क्यों डांस करने आती है, किन मजबूरियों की वजह से लड़कियां जो है कि ऑर्केस्ट्रा के दलदल में आती है। हालांकि बिहार में ऑर्केस्ट्रा को काफ़ी गलत दृष्टि से देखा जाता है। लड़की से बातें करेंगे कि आखिर ये ऑर्केस्ट्रा में कब आई, अपने परिवार को कैसे समझाई कि हमको ऑर्केस्ट्रा में जाना। नाम क्या हुआ बाबू आपका? दीक्षा। दीक्षा कहाँ की रहने वाली हैं आप? नेपाल। नेपाल की, लेकिन आपको लोग रशियन गर्ल के नाम से जानते हैं। जी बिल्कुल। तो आप रशियन जैसी दिखाई देती हैं तभी तो जानते हैं ना। हाँ, थोड़ा बहुत ऐसा लोग की लगता है ऐसे, बट हम रसिया के नहीं है, नेपाल के हैं। बट पब्लिक लोगों को भी बोलते हैं, नहीं समझते हैं, तो हम बोलते ठीक है रसियन की है। रसियन कहते हैं, खैर कोई बात नहीं। अब ये बताइए, आप ऑर्केस्ट्रा में डांस करने के लिए क्यों आई, किन मजबूरियों की वजह से आई, किन शौक की वजह से आई, किस वजह से आई थी आप? सबसे पहले हम स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे 10 कक्षा में, और क्या बोलते हैं, मेरे पापा घर का सब देखते हैं, पैसा कमाते पापा है। और उसी दौरान मेरे पापा का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो हम सबसे घर के, हम सबसे बड़ी बेटी है, तो घर में भाई भूई तो है नहीं, तो इसलिए थोड़ा हम सोचे कि थोड़ा कमाएं। और मेरी एक फ्रेंड थी, वो साथ में हमारी पढ़ाई करती थी, बट वो ऑर्केस्ट्रा लाइन में भी डांस करती थी। तो हम उसको बोले कि हम, उसका अपना बेस्ट फ्रेंड थी, उसका अपना दुख बताए कि हमको घर में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे दिक्कत है। तो वो हमको बोली कि चलो शूटिंग लाइन में एल्बम करना पड़ेगा, और उसमें ऐसा कोई छेछड़ाईपन ऐसा कुछ नहीं होगा, अच्छा पैसा भी मिल जाएगा, तुम आगे भी बढ़ जाओगी। अच्छा। तो हम उसके बातों में आ गए, और हम उस वक्त थोड़े छोटे थे, नादान थे, समझते नहीं थे। तो हम सोचे ना कि नेपाल की थी, तो हम सोचे ना कि मुझसे बेहतरीन कोई नहीं, वो नहीं उससे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। तो हम उसके साथ इधर, मतलब ये बिहार में पहली बार कदम रखे। घर से बिना पूछे माँ बाप से भाग कर आए थे। तो फिर वो लाई हमको, नेपाल में ऑर्केस्ट्रा नहीं चलता है, तो हम इधर आए बिहार में 2 साल पहले आए थे। अच्छा। तो हमको ऑर्केस्ट्रा लाइन में वो छोड़ दी, तो बोली कि तुमको इधर ही डांस करना है, शूटिंग वगैरह। शुरू में हमको ऐसा बोली, हम स्टेज में गए, इतना पब्लिक था और सबके हाथों में फ़ोन थे, कैमरामैन कुनमैन तो नहीं था उतना, तो हम जानते थे। तो वहाँ तो गंदा गंदा आदमी लोग बोल रहा था, नचनिया वगैरह ऐसा वैसा, थोड़ा बहुत ऐसे बिठा रहा था, पैसे हाथ में दे रहा था। मैं भी सोची कि शूटिंग में कुछ ऐसे ही होता है क्या, तो बहुत बुरा लगा और हम बहुत रोए भी। अंदर जाके उसको बोले कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं, हम घर जाएंगे। तो बोली कि मालकिन से बात करना पड़ेगा। तो हम मालकिन से बात किए, मालकिन बोली कि तुम्हारा साटा बना गया है, जब तक या तो दूसरी लड़की ला के दो, या जब तक साटा ख़त्म नहीं होता तब तक तुम नहीं जा सकती। तो बिहार में जब आई तो मम्मी पापा आपको पता नहीं किए कि बेटी कहाँ जा रही है, कहाँ पे है अभी? बहुत ढूंढी मम्मी, पुलिस केस तक की कर ली थी कि मेरी बेटी खो गई है, कहाँ चली गई, कोई उठा तो नहीं लिया है, ऐसा बोल के बहुत। तो हम 1 हफ्ते के बाद मम्मी को फ़ोन करके बोले कि हम अपना दुख बताए नहीं, कि हम बोले कि हम ठीक है, हम अच्छी जगह में हैं, पैसे कमा रहे हैं। तो हमारे में बहुत गुस्सा भी हुई, बहुत दिनों के बाद तक बात नहीं हुआ मम्मी से। तो बाद में मम्मी जानती हैं कि आप ऑर्केस्ट्रा में डांस करती हैं? हाँ बिल्कुल, मम्मी जानती है, बस पापा उतना थोड़ा बहुत नहीं जानते हैं। तो पापा के पास अगर ये वीडियो जाएगा, चाहे बहुत सारे लोग वीडियो बनाते होंगे, कहीं पहुंच गया पापा के पास तब? पापा के पास उतना, मतलब मोबाइल सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते हैं, मेरी मम्मी और मेरी बहन करती है। तो उसी में से मेरी मम्मी को भी शुरू में पता नहीं था, हम भी शुरू शुरू में झूठ बोलते गए, तो धीरे धीरे मतलब वीडियो देखने लगी मम्मी, वायरल होने लगा।
तो हम बताए कि थोड़ा ऑर्केस्ट्रा लाइन में यानी डांस आपको भी झूठे तरीके से ऑर्केस्ट्रा में लाया गया है, बहुत ज्यादा बहका करके। झूठ बोल के एकदम, उसमें तो पूरा झूठ ही था। और पैसा ली मालकिन से, एडवांस जो देते, जो लड़की अब छोड़ते हैं ना, कोई हम अब किसी लड़की को छोड़ देंगे, वो मालिक हमको पैसा देगा, तो वो लड़की वो देखेंगे और वो मालिक उसको देखेगा। यानी दलाली बोलते हैं उसको। हाँ जी, कोई मतलब नहीं मतलब रहेगा। आपको उसके पास छोड़ने के लिए वो पैसा ली? ली। कितना पैसा ली थी वो? पैसा ली थी 20,000 जितना, मतलब आपको उनके हाथों 20,000 में बेच दिया? एडवांस में। हाँ, तो बोले कि इसी आपका पैसा धीरे धीरे देती जाएगी। तो वो चली गई, इधर से नेपाल चली गई। उसके बाद वो मुझसे बात ही नहीं की कभी। अच्छा, तो ये बताइए, नेपाल से जब बिहार आई तो स्ट्रगल बहुत सारा हुआ होगा, तो स्टेज पे जाती थी तो लोगों का क्या रिएक्शन रहता था? बहुत बुरा रिएक्शन, मतलब बहुत गंदा बोलेंगे, नचनी आइल, गुप्चा में चला, 1,000 देम, एक चुम्मा दो, गोदी में बैठो। जो बूढ़े टाइप के अंकल नहीं होते, अंकल लोग भी, वो लोग भी हमको बोलता है कि नीचे बुलाते हैं, तो हम लोग नीचे जाते हैं, तो गोदी में बैठो, पैसा लो मुझसे, इतना पैसा देंगे, ये वैसा, और बिठाएंगे, पूरा रंगदारी दिखाएंगे। नहीं करेंगे तो मतलब नहीं, बंदूक होता है, दारू दूरू पिए होते तो उसमें बक देते, जो भी बोलना होता है। गलत तरीके से टच भी करते हैं लोग? जी बिल्कुल। तो आपको बुरा नहीं लगता? आप एक लड़की हैं, आपको जो है कि घर पे रहना चाहिए, ऑर्केस्ट्रा में भी डांस करते थे, एक लिमिट था, बुरा नहीं लगता आपको? बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा रोए। शुरू में इतना रोए, हम इतना सहते थे, और शुरू में इतना फेमस नहीं थे, तो किसी को ना मेरा कोई था किसी को बोलने का, किसी को तो टच भी आदमी लोग बुरी तरह से गंदी नज़र से देखता था, तो हम किसी को बोल भी नहीं पाते थे। तो अब इस काम को क्यों इतना अच्छे से करते? पहले तो बुरा लगता था, अब क्यों अच्छा लगता है ये काम? देखिए, शुरू में बहुत मेरे को तकलीफ झेलना पड़ा ना, हम घर जा पाते थे। अगर उस वक्त गए होते तो इस लाइन में शायद हम नहीं रहते, तो उस वक्त हम नहीं गए। अब धीरे धीरे इधर ही रहने लगे, तो थोड़ा आगे बढ़ने लगे, तब से पब्लिक लोग थोड़ा सपोर्ट कर रहा है, प्यार दुलार दे रहा है, तो इसलिए नहीं मन करता है कि हम जाए इस लाइन से। आप अभी तक कितना पैसा कमा लेती हैं? एक दिन का, एक रात का कितना आप लेती हैं अपना? हम एक शो का 15,000 अभी ले रही हूँ। अकेले का? हाँ जी। एक शो का? हाँ जी। बहुत अच्छा पैसा कमा लेती हैं जी। जी, शुरू में 3,000 लेती थी जब फर्स्ट बारी आई थी, अब 15,000। ये 15,000 में महीने में अगर 3-4 शो अगर आप कर लेती हैं तो 50,000 तो घर पे बेच देती होंगी? हाँ, नहीं, उसमें से देखिए खाना पीना अपना होता है, मालिक का नहीं। मालिक से रूम किराया देता है, तो खाना पीना, जो कपड़ा लगाना, लहंगा लूंगा, सब आधा पैसा तो उसी में चल जाता है। तो मम्मी को पैसा भेजती हैं? हाँ बिल्कुल भेजते हैं। तो कहा जाता है ऑर्केस्ट्रा के पीछे की जो दुनिया है बहुत गलत होती है, लड़कियों के साथ बहुत गलत किया जाता है, क्या सच है? ये लड़कियों को जोर जबरदस्ती करके यहाँ रखा जाता है? देखिए, जो शुरू में आई होती है नई नई लड़की को, ऐसा आदमी लोग टॉर्चर करता है, बहुत टॉर्चर करता है, ऐसा वैसा करने का, दूसरा लड़का से सेट कराने की कोशिश करेगा। बहुत से मतलब शुरू में हमको भी ऐसा बहुत मतलब करते थे, पर हम कभी भी नहीं चाहते थे कि हम किसी के साथ मतलब रहे। तो हम बोले हम आपका पैसा सदा देंगे, काम कुम करेंगे, हमसे ये सब नहीं होता। बहुत गाली गुली भी देते थे मालकिन लोग, कभी कभी हम हर लड़की को मारते पीटते भी थे। किसी लड़कों के साथ जबरदस्ती रहना कि हाँ इनसे बात करो, इनके साथ, वो जबरदस्ती होगा? हाँ जी, अगर नहीं करेंगे तो मारते थे। हम तो नहीं किए, भले मार सह लिए थे। तो एक बात बताइए, अभी पढ़ाई कहाँ तक आपने किया? ज़्यादा पढ़े नहीं है, 10 तक। 10 तक आपने पढ़ाई की? आपको नहीं लगा कि और पढ़ाई करके नौकरी करनी चाहिए? ऑर्केस्ट्रा बहुत गलत चीज़ है, इसमें नहीं जाते लोग, गलत तरीके से इस चीज़ को देखते हैं। देखिए, मजबूरी ऐसा चीज़ है ना कि कहाँ से कहाँ ले, हम कहाँ के नेपाल के रहने वाले, कहाँ से अकेले इस बिहार में आ गए। तो सोचिए, ऐसा मजबूरी है ना कि पैसा ऐसा चीज़ है, कहाँ से कहीं भी जा सकते हैं। मतलब पैसे के लिए आप नेपाल से बिहार आ गए? हाँ जी। अभी तक कितना टॉर्चर किया गया ऑर्केस्ट्रा में आपके साथ? कितना गलत कुछ आपके साथ हुआ है? शुरू में बहुत टॉर्चर हुआ। मालकिन जो नहीं होती हमारी, बहुत ज़्यादा, ना मम्मी पापा से बात करने देती थी, ना हमको जाने देती। इस लड़के से बतियाओ, इस उससे ऐसा ऐसा बोलते थे। जो और लड़की तो बेचारी डर के मारे में हम नहीं कर पाते थे, बहुत डर लगता था। इतने हम उस वक्त नादान एकदम नहीं समझते थे कि क्या चीज़ से क्या करना है और क्या चीज़ से नहीं करना है। तो हमको भले मारते थे तो हम सह लेते थे। मतलब ताला यहाँ पे लाके मारा जाता था? हाँ जी, शुरू में। और ताला लगाते थे, कहीं भाग ना जाए लड़की, खिड़की खुड़की सब बंद कर देते थे। यानी एक तरीके से कैद कर दिया जाता? बिल्कुल, बहुत 1 साल तक हम वहाँ कैद हुए थे। और जबरदस्ती प्रोग्राम में लेके जाया जाता? बहुत जबरदस्ती जाते थे, पैसा भी 1 रुपया नहीं दिया जब हम वहाँ से निकले। तो यहाँ पे भोजपुरी गाना ज़्यादा चलता है, भोजपुरी गाना समझ में आता है आपको? हाँ, समझ, नेपाल में भी बजता है, तो ये समझ आ जाता है।
तो कैसे डांस तो आपको आता नहीं था, तो कैसे स्टेज पे गई पहली बार, तो डांस कैसे होता है आपको तो आता नहीं था ना? शुरू में नहीं पता था, थोड़ा बहुत करते थे, तो होता नहीं है घर में थोड़ा सिखाते थे, तो हम लोग स्कूल में जो थोड़ा बहुत करते थे तो उसमें सिखाते थे, तो थोड़ा बहुत पीछे का जो म्यूजिक नहीं होता है उसमें नाच लेती थी। तो दीक्षा अभी क्या उम्र होगी आपकी? अभी मेरा 19 से अब 20 में जाऊंगी। तो अभी तो उम्र आपका बहुत कम है, बहुत लंबी जिंदगी, आगे शादी होगा, फिर ससुराल जाओगी, तो फिर आगे के लोगों को पता चलेगा कि मेरी बहू चाहे मेरी पत्नी इतना घटिया है, डांस करती है। ऑर्केस्ट्रा को बिहार में गलत समझा जाए तो आपको बुरा नहीं लगेगा? देखिए, अब इस लाइन में हर लड़का एक जैसा भी नहीं होता है, हर लड़की भी एक जैसी नहीं होता है। हम देखे इस लाइन में ऑर्केस्ट्रा लड़कियों को भी रखता है, कहीं कहीं जगह मतलब छोड़ भी देता है, मतलब बच्चे पैदा करके छोड़ देगा, फिर बोलेगा कि पता नहीं किस किस का बच्चा है, तुम नाचने वाली हो, ऐसा बोलता हम देखे हैं। अब हम तो फिर आपको इस बातों से डर नहीं लगता है? बहुत लगता है, इसलिए ना हम अभी प्यारपुर के चक्कर में नहीं पड़े हैं। तो आपके साथ कभी 2 सालों में कोई जोर जबरदस्ती किया हो कि दीक्षा मेरी बात मानो, कंप्रोमाइज करो, बेड शेयर करो, ऐसा कभी कोई बात? नहीं नहीं, खुद ठीक रहोगे तो कोई कुछ नहीं करेगा, अपने उसमें डिपेंड करता है कि खुद को कैसे रहना है। तो बिहार के लोग कैसे हैं? बिहार के लोग बहुत अच्छे, एकदम मस्त हैं, मस्त हैं। बहुत ज़्यादा। इतना सब हम सोचे नहीं थे, इतना दुख झेलने के बाद हम इतना आगे बढ़ेंगे। जो हमारा मालकिन नहीं था, जो फर्स्ट बार हमको वो भी देखता होगा ना तो सोचता होगा कि हाँ। तो आपकी जो दोस्त लाई थी, क्या लगता है उसने आपके साथ सही किया कि गलत किया? बहुत बिल्कुल किसी लड़की के साथ उसका बिना मर्जी के साथ मतलब झूठ बोल के नहीं लाना चाहिए, सबसे पहले ये बात है। बट मेरे साथ गलत भी किया, एक हिसाब से अभी सही भी हो रहा है। यानी ला करके 20,000 में बेच दिया था आपको? पछतारी होगी अब वो कहाँ है? नेपाल में होगी, मैंने बात तो होता है ना। अब वो डांस नहीं करती है? पता नहीं, हम उसके बाद कभी बातचीत हमारा हुआ नहीं है। अच्छा, अभी जिस मालिक के साथ आप रहते हैं, जिस टीम के साथ, तो वहाँ के लोग कैसे बिहेव करते हैं आपके साथ? बहुत अच्छे। जो मेरी जब वहाँ फंसी थी, मेरी मम्मी पंजाब से नेपाल से मेरी मम्मी लेने आई थी, ठीक है, मुझे वहाँ से निकली, पंजाब गई, फिर मैं एक मालिक से मतलब जो मुझे अभी भी बहुत सपोर्ट करते, इतना आगे मतलब पहुँचाए, उनका मतलब उन्हीं के चलते मैं इतने आगे हूँ, तो उनको दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहूँगी, और उन्हीं के चलते हम इतना यहाँ हैं। दीक्षा, क्या लगता है ऑर्केस्ट्रा सही है? ऑर्केस्ट्रा में डांस करना सही है? देखिए, एक हिसाब से गलत भी है और एक हिसाब से सही है। खुद सही रहोगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, खुद गलत हो तो एकदम मतलब सोचने का नज़रिया अलग होता है। अब हम अच्छे से सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, बुरे से सोचेंगे तो बुरा ही होगा। ऑर्केस्ट्रा में छोटा कपड़ा पहनना पड़ता है, पहनती हैं आप? जी बिल्कुल पहनते, झंडा में ये तो तो अश्लीलता है ना, अश्लीलता फैलाना हो गया, गलत तरीके से अंग प्रदर्शन करना हो गया, बुरा नहीं लगता? देखिए, एक हिसाब से वो नहीं होता है, शॉर्ट ड्रेस हो गया, मतलब अश्लील जो ड्रेस, ये दुनिया में कौन नहीं पहनता है। हर सोशल मीडिया में कहीं गांव घर की लड़की, कहीं की भी लड़की पहनती है हर चीज़ में, और हम लोग तो मतलब क्या करें, वो सब पहनना पड़ता है। तो ये अंग प्रदर्शन करना आपको बुरा नहीं लगता? आप एक लड़की हैं, ये सब नहीं करना चाहिए? देखिए, उतना शॉर्ट ड्रेस पे मत पहनिए कि दूसरे को देखने में शर्म आए। सपना चौधरी का नाम सुनिए? हाँ बिल्कुल सुने। आज तक कभी उनको शॉर्ट्स ड्रेस में देखी है? नहीं, वो लेकिन सब कोई जानता है उनको। हाँ, हरियाणा के लिए रहने वाली है। हाँ जी, सपना चौधरी का। वो अच्छे कपड़े पहन के भी तो वायरल हो सकती है ना? हाँ जी। आप लोग क्यों नहीं? देखिए, हरियाणा में ऐसे नहीं होता, जैसा मतलब जैसा देश वैसा भेष, तो जैसे देश है वैसे भेष। बिहार के लोग छोटे कपड़े में पहनना पसंद बहुत करते डिमांड करते हैं, बहुत। झंडा में देखो, लगन में तो उतना नहीं करता है, शादी ब्याह में तो झंडा में मतलब करना पड़ता है, बट उतना शॉर्ट ड्रेस पे नहीं पहनना चाहिए। माँ बाप कहीं हमारा वीडियो देखे तो उनको मतलब देखने में मतलब शर्म आए। छोटे कपड़े पहनती है, टच करते हैं, बॉडी टच करते हैं, तो बुरा तो लगता ही होगा। देखिए अभी पैसे वगैरह देते हैं? हाँ, टच करते हैं, हाथ पकड़ते हैं और गलत तरीके से पैसे देते हैं, हाथ ऐसे पकड़ेंगे, पूरा मसलेंगे, पूरा उसमें लगता है ना कि मतलब उसी में सब कुछ हो रहा है। तो ऐसी बात है, शॉर्ट ड्रेस मतलब अपने में डिपेंड करता है कि खुद को क्या करना है। आगे क्या करना है दीक्षा आपको? आगे मुझे जो लड़की मुझे झूठ बोल के लाई थी उसी को दिखाना कि अपने दम पे हम खड़े हो सकते हैं। अभी एल्बम में कोई काम का आपका बात? हाँ जी, अभी करके आए थे, 2 सॉन्ग में शूटिंग करके आए थे, कल सुबह ही पहुँचे हैं। तो ऑर्केस्ट्रा आपके हिसाब से सही है? एकदम बहुत सही है। काजल राज को भी दे देखिए, इस लाइन से अब कहाँ पहुँच गई है। सब मतलब बिहारी लोगों का दिन है ना, जो इनका इतना सपोर्ट कर, नहीं तो कौन जगह में नहीं करता है उतना सपोर्ट जितना इधर। हर लड़की बिहार में से आगे बढ़ी है, कोई भी। और लड़कियों को ऑर्केस्ट्रा में आने के लिए आप बोलिएगा, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? देखिए, अगर अच्छे से रहना है, मतलब
मतलब इधर उधर नहीं करना है तो एक हिसाब से अच्छे से आ भी सकते हो, बट किसी को झूठ बोल के मत आइए, क्योंकि किसी के आओ ना साथ में एक सपोर्टिंग होना चाहिए। चलिए, हमारे दर्शकों के लिए क्या कहिएगा? उनको कहना चाहेंगे थैंक यू सो मच दिल से कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दुलार दिया और इतना मुझे समझा, और क्या बोलते हैं, रसियन नाम से मुझे मतलब आगे बढ़ाया। नाम तो आप जानते नहीं हो, रसियन गर्ल जानते हो। तो थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से हम कल शूटिंग करके आए, और आगे भी ऐसे प्यार दुलार करते रहिए। और आप लोगों का भी दिन है जो हम इतना आगे हैं, सबसे पहले तो मीडिया वाले का दिन है कि नहीं, तो तभी ना पब्लिक हमको पहचान रहा है, जान रहा है। बिल्कुल, देखिए ऑर्केस्ट्रा की जो दुनिया है रियल लाइफ से बहुत अलग होती है और बहुत कठिन भरी भी होती है, बहुत आरामदायक भी होती है। खैर, अपना अपना सबका सोच है। बाकी ऑर्केस्ट्रा के पीछे की ज़िंदगी के बारे में आप लोग कितना कुछ जानते हैं, ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।